नमस्कार, स्वागत है आपका। आप हमें न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर इस वक्त देख सकते हैं। और यूपी में एक बड़ी खबर सामने आई है पंचायत चुनाव को लेकर के। आरक्षण नीति 2021 पंचायत चुनाव, इसको लेकर आरक्षण नीति जारी कर दी गई है। अब ये आरक्षण नीति किस प्रकार से अपना असर पंचायत चुनाव में डालने वाली है, इस पर हम बात करेंगे। अगले 10 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए। कैसे तमाम 75 जिलों को शामिल किया गया है, कहां कहां ये आरक्षण हमें देखने को मिलेगा। और अभी जो खबर आ रही है, मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी जुड़े हुए हैं, जो आपको इस पर हर एक अपडेट बताएंगे, खबर बताएंगे आपके यहाँ पर क्या होने वाला है। जिला पंचायत अध्यक्ष, इनके लिए लिस्ट जारी हो गई है राजीव। तो मैं वो समझूं, उससे पहले तो ये समझाइए, पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जो है या पंचायत चुनाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इतना ज्यादा ये मामला सुर्खियों में है? देखिए, उत्तर प्रदेश में और बिहार में ये पंचायत चुनाव बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहाँ लोग अपने लोगों को चुनते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार में कहावत है ना, प्रधानमंत्री बनना आसान है, कल भी मैंने कहा था प्रधान बनना मुश्किल है। और ये अकेला चुनाव है जिसमें कि उस क्षेत्र का हर आदमी एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। आप प्रधानी के इलेक्शन, लोकसभा विधानसभा के इलेक्शन में नहीं, लेकिन प्रधानी के इलेक्शन में अगर नोएडा में एक कोई फैमिली है, उसके 20 वोटर हैं और उसको बनारस में वोट देना है, तो वहाँ का प्रत्याशी उसका टिकट कराता है कि आप आओ हमें वोट दो। ये लोकसभा विधानसभा के चुनाव में नहीं होता कि कोई कहीं से बुलाए वोट देने के लिए। वहाँ बाकायदा गाड़ी भेजी जाती है, टिकट कराया जाता है। जानते हैं लोग, यहाँ से छुट्टियाँ लेकर के चुनाव प्रधान के लिए जाते हैं। बहरहाल हम इस वक्त जो जानकारी देने के लिए बैठे हैं, जिला पंचायत अध्यक्षों का जो आरक्षण है वो आज जारी कर दिया गया। तो मैं मोटे मोटे जो चेंजेस हुए हैं और जो एक सरसरी निगाह में आपको बता देता हूं, जिससे आपको याद रहेगा। गोरखपुर और उसके आसपास के जो जिले हैं, जैसे देवरिया है, महाराजगंज है, गोंडा है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, अयोध्या है, सुल्तानपुर है, उस आसपास के जिलों की सीटें जिला पंचायत अध्यक्ष की अनारक्षित रहेंगी, जनरल होंगी। अब इसके बाद मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो स्त्रियों के लिए, फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए सामान्य वर्ग की सीटें आरक्षित हुई हैं। उसमें कासगंज है, फिरोजाबाद है, मैनपुरी है, मऊनाथ भंजन है, प्रतापगढ़ है, कन्नौज, हमीरपुर, बहराइच, अमेठी है। अमेठी इस बार जो है पंचायत चुनाव में जनरल कैटेगरी की महिला के लिए रिजर्व है। गाजीपुर है, जौनपुर है, सोनभद्र जिला पंचायत अध्यक्ष जो होगा वो भी जनरल का होगा। अब ओबीसी में बहुत इंटरेस्ट रहता है, ओबीसी जनसंख्या भी बहुत है। तो मैं बता दूं कि ओबीसी में जो स्त्रियों के लिए है वो संभल है, हापुड़ है, एटा है, बरेली, कुशीनगर है, वाराणसी भी इस बार ओबीसी महिला के लिए होगा, और बदायूं। ये 6 जिले हैं जो जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पे महिला ओबीसी होंगी। और इसके अलावा जो है वो ओबीसी पुरुषों में अगर देखा जाए तो आजमगढ़, बलिया, इटावा, यानी आजमगढ़ जहाँ से अखिलेश यादव सांसद है, वहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग के लिए जाएगा। बलिया चंद्रशेखर जी का जिले के तौर पे जाना जाता। इटावा मुलायम सिंह यादव का। फर्रुखाबाद, बांदा, ललितपुर, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, बस्ती, संत कबीर नगर, चंदौली, सहारनपुर। ये इसलिए थोड़ा मैं नाम ले रहा हूँ कि इस इलाके के लोग न्यूज़ 24 के दर्शक भी हैं और हमें देखते भी हैं, उनका इंटरेस्ट होगा। इसके अलावा के जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो एससी कैटेगरी में है और महिलाओं के लिए हैं। बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट प्रधानी चुनाव के लिए आशा, क्योंकि ये जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बड़े लेवल का होता है। आपको मालूम है इसका प्रोटोकॉल जो है एमपी के ऊपर होता है। ये जो जिला पंचायत, ये जब जिला पंचायत की बैठक लेते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष, तो उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष ऊपर बैठता है और एमपी नीचे बैठता है। ये क्यों है? ये प्रोटोकॉल उसका ऊपर है। उसको लाल बत्ती मिलती थी पहले, अभी हटने से पहले उसको रेड लाइट मिलती थी, रेड बेकन से चलता था। लेकिन ये कैसे है, मतलब क्या कारण है इसके? क्योंकि वो पंचायतों को हमने इतनी ज्यादा वरीयता दी है ना, त्रिस्तरीय पंचायत में, तो प्रोटोकॉल में उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ऊपर रखा गया। अभी भी ये लागू? हाँ, जिला पंचायत अध्यक्ष के लागू है। एक इस पर किस्सा में मैं सुना देता, बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है। एक बार समाजवादी पार्टी से एक जिले के जिला पंचायत अध्यक्ष का नाम किसी का चल रहा था, तो एक विधायक ने मुलायम सिंह को फ़ोन किया कि ज़रा आप कैंडिडेट के बारे में पता कर लो, प्रोटोकॉल में आपको नीचे बैठना, आप यहाँ के एमपी हो और ऐसे आदमी को आप जिला पंचायत का टिकट दे रहे हो। बाद में वो टिकट कट गया था। अच्छा। दूसरे को टिकट दिया गया था। बहरहाल ये कितना महत्वपूर्ण है, कितना जिला पंचायत अध्यक्ष का
काम महत्वपूर्ण है। देखो, और दूसरी बात है कि पंचायतों में कुछ दूसरी वजहों से भी लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं, वो दर्शक जानते हैं। मैं अभी ये बता रहा हूँ कि जो ब्लॉक प्रमुख के आरक्षण का है, मेरे पास वो पूरी लिस्ट है, लेकिन उसमें जिले में जितने ब्लॉक हैं, कितने एससी के लिए और ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे, यही बताया गया, नाम नहीं बताया गया। इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि निदेशालय स्तर पर विकास खंड के जो है वो आरक्षण चार्ट तैयार किया जा रहा है। आपकी दिलचस्पी ये होगी कि ये कब लागू होगा। तो ये जिला अधिकारी 1 और 2 और 3 मार्च को लिस्ट आपके गांव का आरक्षण किस में होगा, आपके गांव में प्रधान किस जाति का होगा या किस कैटेगरी का होगा, ये 2 और 3 तारीख को डीएम को ये लिस्ट निकालनी है। आप इस पर आपत्ति 8 मार्च तक दे सकते हैं। कल के वीडियो में मैंने 7 मार्च कहा था, 8 मार्च तक आप इस पर आपत्ति दे सकते हैं और 20-21 मार्च तक अंतिम सूची का प्रकाशन जो है वो 13 और 14 मार्च को होगा। इसका मतलब कि अप्रैल में या मई में ये चुनाव सारे संपन्न होंगे। इंटरेस्ट लोगों का जानने में ये जानकारी है। और एक जानकारी और दे दें कि ग्राम प्रधानी में जो मैंने कल कहा था, वो इस बार एकदम पुख्ता जानकारी है कि रोटेशन के हिसाब से रिजर्वेशन होगा। अगर आपके गांव में ओबीसी, अगर आपके गांव में इस बार एससी, परेशानी वाली बात है, क्योंकि पहले लोग कुछ और सोच के चल रहे होंगे, अब ये जो नया आया है लिस्ट, ये तो कुछ और, फिर पूरी स्ट्रैटेजी पता चले बदल जाए। पिछली बार असल में क्या हुआ था अखिलेश यादव, ये बताइए, ये बदलाव क्यों करना पड़ रहा है? देखिए, पिछली बार क्या हुआ था कि अखिलेश यादव ने आरक्षण को शून्य, रोटेशन को शून्य कर दिया था। उससे कई चीजें हो गई। पहले तय हो गया था कि यहाँ ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा। नहीं, आरक्षण को शून्य, नो रोटेशन। पीछे का छोड़ो, क्या हुआ अभी का देखो। तो अभी के देखो में जनसंख्या के हिसाब से, जहां जनसंख्या ज्यादा, जिसकी जनसंख्या ज्यादा थी कागज पर, पता नहीं असली में कि नहीं, जिसकी कागज पे सही थी उसी को उसके उसी के कैटेगरी में वो पंचायत चली गई। उसमें कई बार कई पंचायतों में ऐसा हो गया कि वही रिपीट हो गए जो पिछली बार थे। अच्छा। वही रिपीट हो गए। तो इस बार ये फैसला क्यों लिया गया, इसमें राजनीतिक कारण तो हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस ग्राम पंचायत चुनाव को इस बार बहुत तरीके से लड़ने का प्लान बनाया। उसको सेमीफाइनल, विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल के तौर पे देख भी रहे। बहुत उम्मीद ये की जा रही है कि बीजेपी हर जगह अपने ग्राम प्रधान के कैंडिडेट लड़ा भी सकती है। सिंबल देगी कि नहीं देगी, अभी इस पर संशय है, मुझे लगता नहीं है कि देगी, लेकिन ये है कि दे भी सकती है। वो उनका ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत जगह पंचायत चुनाव पार्टी के सिंबल पे भी होते हैं। आप अभी तक तो खैर उत्तर प्रदेश में नहीं हुए। दूसरी बात यह है कि ये जो प्रवासी भारतीयों की बड़ी संख्या लौटी थी, 60 लाख के करीब उत्तर प्रदेश में, तो उनको जो फ्री का राशन दिया गया, उनको पहुंचाने के लिए जो बसों का इंतज़ाम किया गया, जो योगी सरकार में बैठे लोगों को ये लगता है कि वो 60 लाख प्रवासी मजदूर जो गए थे, उनके लिए हमने इतना अच्छा इंतज़ाम किया दूसरे प्रदेशों के मुकाबले, तो वो हमारे कोर वोटर बन सकते हैं। उनका, आपको मालूम है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उनका जाते ही के साथ वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड वहाँ का बनवाया जाने लगा। अच्छा, साथ ही साथ सुविधा देने के बाद, तो उसमें बहुत सारे मजदूर वापस नहीं आए भी तो वोटर वो बन गए हैं। तो ये एक दिमाग में बातें हैं कि उसका फायदा इस चुनाव में लिया जा सकता है। लेकिन फिर कुछ खबर आ रही है नाराजगी की कि एक तबका, मैं ये कह रहा हूँ कि नाराजगी की खबर ये आ रही है कि बहुत सारे लोग ये आंकड़ा लगा के बैठे थे कि जब हमारे यहाँ SC हो गया और उसके बाद अब मान लो कोई एक गांव है उसमें SC प्रधान थे, ठीक है, तो वहाँ जनसंख्या के आधार से SC प्रधान हो गए 2015 में। तो जनरल कैटेगरी वाले ने ये दिमाग बना के रखा था। तो आप जानती हैं कि प्रधानी का इलेक्शन जब आता है तो 4 महीने पहले से लोग अपने गेट दरवाजे खोल के चाय बनवाना शुरू कर देते हैं। हर चौथे घर में आप जाएंगी तो 10 लोग चाय बनाते हैं, पिलाते रहते हैं कि अब कोटा हमारा होगा। तो मान लो जनरल कैटेगरी के लोगों ने सोचा कि SC तो हो गया, अब जनसंख्या के हिसाब से हमारा नंबर आएगा, तो वो तैयारी कर रहे थे और पता चला कि रोटेशन फिर से लागू हो गया जो अखिलेश ने बंद कर दिया था। उस रोटेशन से अब SC था तो OBC होगा, तो जनरल कैटेगरी को 5 साल बाद मौका मिलेगा, तो उसके लिए एक निराशा हुई है। इसी तरह जनरल कैटेगरी के लिए ज़्यादा है। अच्छा, क्योंकि वो रिजर्व कैटेगरी में जनरल कैटेगरी का आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। रिजर्व कैटेगरी वाला SC हो या OBC वो जनरल में चुनाव लड़ सकता है। तो जनरल कैटेगरी वालों में निराशा ज़्यादा होगी क्योंकि वो वहाँ लड़ नहीं सकते। बाकी रिजर्वेशन हो ना हो,
एससी को हो सकती है कि वो ओबीसी में नहीं लड़ पाएगा, अच्छा, लेकिन जनरल कैटेगरी वाले में तो एससी भी लड़ेगा, ओबीसी भी लड़ेगा, सब लेकिन जनरल ओबीसी में भी नहीं लड़ पाएगा, एससी में भी नहीं लड़ पाएगा। जो इनका वोट बैंक है उस पर असर पड़ेगा। एससी ओबीसी में नहीं लड़ पाएगा, लेकिन जनरल में लड़ लेगा। ओबीसी एससी में नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन जनरल में लड़ ले, तो बाकी दो में लड़ लेंगे, जनरल वाला एक ही में लड़ेगा, तो उसके पास ऑप्शन कम होते हैं। 5 साल का चक्र है, तो बहुत बाद में नंबर आएगा। तो इसमें जो जिनकी पंचायतें गई हैं और जो जनरल कैटेगरी के लोग टकटकी लगाए थे, या ऐसे लोग जो ओबीसी कैटेगरी के, तो ओबीसी वालों की जनरल हो गई, तो उसमें तो ओबीसी जनरल में लड़ सकते हैं, लेकिन जनरल वालों की एसटी होगी, तो एससी होगी। नुकसान फायदा क्या देख रहे हैं? जो देखिए, सोचा गया वैसा काम करेगा? मुझे ऐसा लगता है कि अब चुनाव बीजेपी इसको कैसे लड़ती है, सिंबल पे लड़ती है, कैंडिडेट को लड़ा के लड़ती है, सामने आके लड़ती है। दूसरी बात ये भी कि 18,000 ग्राम पंचायतें अब तक उत्तर प्रदेश में ऐसी रही थी जो 1994 से अभी तक 20 और 25-26 सालों में रिजर्व्ड हुई नहीं थी, उनको रिजर्वेशन में डाला है। तो वो वहाँ के वोटर इसको कैसे लेंगे, ये सब देखने वाली बात है। अब ये तो एक फॉर्मूला है। आश्चर्यजनक लग रहा है कुछ जो बड़ा बदलाव कहीं किसी जिले का ऐसा नहीं, उसमें क्या है, देखिए रोटेशन पे डाल दिया, जो जैसा था वो 75 जिले हैं। देखिए 75 जिले हैं, इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी नहीं है। 22 जो है जिला पंचायत अध्यक्षों की 22 एससी के लिए है, जिसमें 6 महिला के लिए है। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 है, कुल 7 फीमेल्स के लिए है, 27 अनारक्षित है, रिजर्व्ड है, 12 उनके उसमें है महिलाओं के लिए। हाँ, तो जो आरक्षण का कोटा है 33% महिलाओं को आरक्षण दे दिया है फ्लैट। तो जो आरक्षण का कोटा है, जो आरक्षित होनी है, देखिए प्रदेश स्तर पे आप देखेंगी तो आरक्षण उतना ही परसेंट मिलेगा, जिले स्तर पर देखेंगे तो आरक्षण उतना ही परसेंट मिलेगा। लेकिन मैं क्या आपको बता रहा था, यहाँ तो पर्सनल इंटरेस्ट लोग देखते हैं ना, कि मेरे गांव का तो इस बार जनरल होना था, पिछले बार के हिसाब से ये योगी जी ने चेंज करके इस बार ओबीसी कर दिया या एससी कर दिया, जनरल कैटेगरी के लोगों। लेकिन ब्लॉक और उस स्तर पर देखने के लिए थोड़ा 2 से 3 मार्च तक का इंतजार लोगों को करना पड़ेगा। 2 से 3 मार्च तक ग्राम प्रधानी जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोगों का उसी में है। तो मैं ये इन लोगों को, और वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसको डिसाइड करेगा, उसमें और भी कई इश्यूज रहेंगे। 2-3 मार्च को वो लिस्ट आएगी। अगर उस पर आपको ऑब्जेक्शन देना है तो 8 मार्च तक दीजिए, और 13 और 14 मार्च को फाइनल लिस्ट आ जाएगी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में घमासान शुरू होगा। और ये घमासान किसका फायदा किसका नुकसान कराएगा, और जो सोच के किया गया है दोबारा से लागू रोटेशन, ये किस दिशा में जाता है। बहरहाल, लेकिन समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पंचायत चुनाव पर राजीव रंजन की लगातार निगाह है, तो हर जो भी बदलाव होता रहेगा आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। हम दोनों को फिलहाल यहाँ इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हर एक अपडेट के लिए News 24 के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। नमस्कार।